और इसीलिए जब प्लैनेट इन रीजन्स में पहुंचना शुरू होता है तो इट्स अ वेरी लाइक ना हार्ड कोर प्लैनेट। अब मून क्या करेगा, मून अपना ही जो टेंडेंसी, अपना जो वो है माइंड है, वो क्या कर रहा है, अपने लिए ही जाल बुन रहा है। सन इन अश्लेषा और केतु बैठ जाए साथ में, केतु एस्पेक्ट कर दे तो रिब केज की बोन टूटने का कॉम्बिनेशन। तुम एज अ अश्लेषा अगर नक्षत्र बनाओगे तो यू विल मेक कैंसर एज अ लग्न, एंड व्हेन यू विल मेकिंग अ कैंसर एज अ लग्न यू विल फाइंड जो नक्षत्र ऑफ नेवला है, दैट इज द कोर एनिमी ऑफ सर्प, दैट विल फॉल इन सेजिटेरियस, जो कि 6th हाउस में आता है। तो तुम्हें जो एनिमल जो मिले हैं ना तुमको, वो प्लेस्ड भी तुमको वैसे ही मिलेंगे कि 6, 7, 6, 8 में मिलेंगे। उसी तरीके से दूसरा नक्षत्र है श्रवण का, जो नक्षत्र है गरुड़ का, गरुड़ का नक्षत्र श्रवण में आता है, और वो नक्षत्र भी तुमको यहाँ पे 6 में जाते हुए मिलेगा, अश्लेषा को लगन कस्प की वाइज बनाते हुए। सो एनिमेटिकल रिलेशनशिप कम्स फ्रॉम हेयर ऑल्सो, वो 1, 7 का। और मजेदार बात यह है कि सर्प और गरुड़ यही 2 प्रकार के द्वार होते हैं। जब भी कोई मंदिर का द्वार बना जाता है तो उसमें 2 प्रकार के मेजर द्वार का निर्माण होता है, जिसमें से एक सर्प द्वार है और एक गरुड़ द्वार है। माइथोलॉजी में भी अंदर बट जब डीपर में उसमें आता है तब समझ में आता है कि सर्प और गरुड़ के द्वार की चर्चाएं, सो दे आर गेटवेज ऑल्सो, ठीक है, गेटवे। और सर्प का एक और जो तुमने देखा होगा, वो ट्रेजर से बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है। सोने हीरे जवाहरात को प्रोटेक्ट करने की, जहां जहां लाइक ना सोने जवाहरात मिलेंगे तुमको, वहां सांप उसको मिलेंगे जरूर, ठीक है, सांप के रिगार्डिंग चीजें तुमको वहां पे देखने को समझ में आती है। अब बहुत प्रकार से इंडियन सिस्टम में चीजों को माना गया, और सर्प का एक और एस्पेक्ट टाइम से भी रिलेट करता है, काल से भी रिलेट करता है, जिसमें से तुमने नाम सुना होगा शेष नाम का। अब शेष मतलब क्या होता है? रिमेनिंग, जो बच गया, जो बच गया, रिमाइंडर बेसिकली। सो रिमाइंडर इज लाइक शेष नाग, बेसिकली हर वो पृथ्वी जो बनी और जो खत्म हो गई, उस खत्म होने के बाद जो बच गया वो शेषनाग थे। तो शेषनाग वो डायमेंशन ऑफ टाइम है जो ये का रिकॉर्ड रखता है कि कितना शेष बचा, और फिर वही से निर्माण हो। वो डायमेंशन ऑफ टाइम को एक बात है जो विष्णु के पास है, एंड विष्णु जी हैज असाइंड टू शेषनाग कि यू टेक विष्णु सहस्त्र नाम का आप जाप कीजिए, you take 1,000 names from each of your mouths. So Sheshnag is having 1,000 mukh, and he is holding the prithvi on top of his head. ये एक सिंबलिज्म है कि पृथ्वी को, और वो शेषनाग पूछते हैं कि मैं विष्णु जी इसको कब तक पकड़े रहो। तो विष्णु जी ने उनको आइडिया देखो तुम्हारे 1000 मुख हैं, तुम 1000 मुख से एक काम करो, 1000 बार ये जप करो, मेरे नाम का जप करो, और हर मुख से 1000 बार तुम जप करो, और जब सारे मुख कंप्लीट हो जाए तब तुम मेरे को ये थमा देना, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो अ इंडिकेशन ऑफ टाइम, कि जिसमें पृथ्वी लोग जन्म, मतलब पृथ्वी का प्रलय, निर्माण और फिर उसका विनाश होने का वो है, और फिर जो कुछ बच जाता है वो शेष नाग, शेष बचता है, उसका एक इंडिकेशन है। दैट इज व्हाई हिज नेम एज शेषनाग, जो हर वो उसमें है। सो इसीलिए यहाँ पे एज अ रिमाइंडर की बात हो गई, तो इट्स ऑल्सो रिगार्डिंग मेमोरी, जहां पे वो याद रहेगी। इसीलिए शेष नाग से इज लाइक शेष मेमोरी, जो आपके पेरेंटल जेनेटिक्स को डिनोट करती है, जहां से जो आपके दादा ने कभी कुछ किया, आपके परदादा ने कभी कुछ खाया, वो आपको याद हो ना हो, लेकिन आपके इस डायमेंशन ऑफ मेमोरी को याद है। दैट इज व्हाई इट्स अ शेष नाग। तुम आज जैसे बैठते हो सेम टू सेम तुम्हारी दादी ऐसे ही बैठती थी। तुम आज जैसे बोलते हो, तुम खुद जानते हो, ये चीज तुमने एक्सपीरियंस की होगी, अरे मम्मी तुम तो नानी की तरह बोलती हो, अरे पापा आप तो दादा की तरह बोलने लगे, अरे दादा आप तो इसकी तरह बोल रहे हो।
you will find the older people they get, they tend to talk like their parents, and eventually you also become to talk and sit like your parents. आपकी दादी ऐसे करके बैठती थी, आप भी ऐसे बैठ करके बैठना शुरू कर दोगे. And that is what genetic memory is all about. यही तुम्हारे भीतर का शेष है, जो उनसे शेष में मिला तुम्हें, वो तुम्हारे भीतर में है. तुम्हारे तुमको याद नहीं है, तुम्हारे कॉन्शियस में नहीं है वो रीजन, लेकिन वो तुम्हारी बॉडी को इन्फ्लुएंस कर रही है धीरे धीरे. इसीलिए यहीं से वो कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी चालू होता है, जहां पे वो रोक पकड़ते हैं. और हम योग में यही कहते हैं, भैया ऐसे बैठो, इस पोस्चर में ध्यान लगाओ, इसमें करो. क्यों? क्योंकि पूरा योग ही इसी बात पे आधारित है कि हम उस शेष को खत्म करना चाहते हैं. जो शेष मेमोरी है ना, उसको हटाना चाहते हैं, उसको उससे दूर करना चाहते हैं तुमको. और इसीलिए अश्लेषा वो रीजन बनता है जहां पे डायमेंशंस ऑफ मेमोरी आती है, जिसमें पहले के जो डायमेंशन है, दो चरण है, वो तुम्हारी कॉन्शियस मेमोरी का पार्ट है, और बाकी के जो दो डायमेंशंस है, मतलब दो चरण है, वो तुम्हारी अनकॉन्शियस मेमोरी कह लो या जेनेटिक मेमोरी कह लो, या ऐसी मेमोरी का डायमेंशंस कह लो कि जहां पे तुम्हें बहुत सारी चीजें अनकंट्रोलेबल रिएक्शन के रूप में काम करेंगी. और इसीलिए इसी के जस्ट आगे का जो नक्षत्र है, वहां पे एक ब्लॉकिंग एरिया है. ब्लॉकिंग एरिया गंडांत बोला गया, क्योंकि जैसे ही अश्लेषा का दूसरा के आगे तुम चरण में बढ़ते हो, उस रीजन को गंडांत बोलने लगते हैं लोग बाग. गंडांत क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा रीजन है जहां पे, जैसा कि मैंने तुमको केतु के नक्षत्र में अश्विनी में समझाया था, कि वो एक ऐसा रीजन है जो स्टार्टिंग के उसमें कि अनकंट्रोलेबल एक्शंस होते हैं ना. याद करो, टूरेट सिंड्रोम पढ़ा रहा था उस टाइम पे, अनकंट्रोलेबल रिएक्शन. सेम उसी तरीके से अब अश्लेषा के आगे भी वो रीजन चालू हो रहा है, जो गंडांत का रीजन है, जहां पे ऐसी मेमोरी है, ऐसी यादें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जब जब ऐसी ट्रिगरिंग इवेंट्स आएंगे, वो आपको वापस आएंगे. जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि आप किसी को नहीं चाह रहे हो, आपको नेचुरली कोई व्यक्ति पसंद नहीं आ रहा है, एंड यू विल फाइंड कि यार ये एक ऐसा इवेंट आएगा उसके इर्द गिर्द जहां पे आप उसको या तो मार दोगे या तो उसको कुछ कर दोगे, एंड वो कम्स फ्रॉम दैट जेनेटिक मेमोरी यहीं पे. और इसीलिए जब प्लैनेट इन रीजन्स में पहुंचना शुरू होता है, तो इट्स अ वेरी हार्ड कोर प्लैनेट. वो प्लैनेट भाई बहुत सारी मेमोरी लेकर के आ रहा है, और वो प्लैनेट बहुत सारी मेमोरी देने में सक्षम है. I have Mars 29 degrees 5 minutes. बाप रे, खतरनाक मार्स है वो. सो दैट प्लैनेट इज एक्चुअली वेरी, कह लो कि एक ऐसा केंद्र पे वो बैठा हुआ प्लैनेट है, या वो रीजन ऐसा रीजन है मेमोरी का, जहां पे यू कैन टेक एक्शंस जो कि आपको समझ नहीं आएगा कि आपने क्यों किया ऐसा. कॉन्शियसली आप यू वुड से मैं ऐसा कभी कर ही नहीं सकती. और वो रीजन है क्योंकि वो एक ऐसे रीजन में है, वो गंडांत के रीजन में है, जहां पे कह लो कि संस्कार भी निर्मित होते हैं. संस्कार मतलब समझते हो, कोई काम आपने जन्म जन्मांतर तक किया, बार बार किया, करते रहे, और इनबिल्ट, और अब इस जन्म में हो सकता है तुम्हारी वैसी टेंडेंसी दिख नहीं रहा हो, लेकिन तुम वैसा एक्शन कर दोगे बिना चाहे. वो वाली टेंडेंसीज तुमको देता है. अब यहाँ पे मेमोरी का डायमेंशंस किस तरह से, इसीलिए मैंने जो अभी आर्टिकल लिखा था वो अश्लेषा के इन्हीं मेमोरी डायमेंशंस में बातें हैं, जहां पे इसी अश्लेषा का डिफरेंट मतलब मैंने उसको राशि के टर्म्स में समझा दिया कि स्कॉर्पियो ये, बट एक्चुअली अश्लेषा ही वो है जो जहां पे उसको पुट करो. स्कॉर्पियो में जैसे पुट करोगे तो कहाँ पुट करोगे? 5th हाउस में पुट करोगे. इसमें पाइसिन में पुट करोगे तो 9th हाउस में. तो डिफरेंट रीजन में इसको पुट करने से वो डिफरेंट प्रकार की मेमोरी बनाता रहता है. और इसीलिए वर्गों के महीने में तुम मेमोरी खरीदने का टेंडेंसी होता है, मेमोरी कार्ड खरीदते हो. मेरा 6th हाउस एक्टिवेटेड, आई बॉट अ SSD. तो इस तरीके से वो मेमोरी बनाता है. तो ये एक आयाम है. इसीलिए यहीं पे कोई मेलेफिक्स होने पे, जो मैंने तुमको बताया था, अल्जाइमर्स का इश्यू होना, मेमोरी लॉस का इश्यू होना, वो क्रिएट करने में संभव है. वो प्लैनेट संभव है वो इश्यू क्रिएट करने का. वो डिस्टॉर्शन दे सकता है वहां पे. और इट कैन ऑल्सो मेक यू रिमेम्बर थिंग्स जो कि पूर्व जन्म में तुम्हारे पास थी. तुम्हें वो याद आ जाना जो जन्म जन्मांतर से तुमने किया है. तुमको ये याद आना कि अरे मैं पिछले जन्म में डॉक्टर थी, या पिछले जन्म में कुछ स्वीपर थी, या मैं कुछ गुरु थी, एनीथिंग, वो पहुंचने का टेंडेंसी है. इसलिए
सॉरी अभी तो स्वीपर ही महसूस हो रहा है, सफाइयां करो झाड़ू पोछे बस। बट द होल थिंग इज कि दोज रीजन्स में बैठने वाला प्लैनेट कैन ब्रिंग यू नॉलेज, जैसे कि नॉलेज में बताओ। नाउ ओशो हैज दिस, he has Jupiter at 29 degrees in Ashlesha, and he I have never heard anybody talk about like ना any guru as a जो पास्ट में या अपने पूर्व जन्म की याददाश्त को लाने का टेक्निक बता रहे हैं। he is teaching actually to his disciples कि कैसे वो टेक्निक लाए, किस तरीके से हम उसमें पहुंच जाए, जोन में पहुंच जाए जहां पे हमें पूर्व जन्म तक का याद आए, वो जाने का। एंड मुझे उनका चार्ट देखकर श्योर है कि ही वाज केपेबल ऑफ डूइंग दैट, क्योंकि जुपिटर एक ऐसी पोजीशन पे जहां पे ही इज एबल टू एक्सेस दैट डायमेंशन। द अदर थिंग इज योग। जो पतंजलि ऋषि है, ही इज एक्चुअली अ हाफ सर्पेंट। हाफ सर्पेंट का कॉन्सेप्ट आता है वहां पे, वेयर योग कम्स इन। योग कम्स इन दैट डायमेंशन ऑफ बॉडी फिजिकलिटी, और इसके बारे में बात होती है जहां पे इसी मेमोरी से साथ झेलना इन द सेंस कि यहाँ पे देखो कि ये जो रीजन है ना अश्लेषा का, इसके 11th में देखो जो थर्ड फोर्थ चरण है, थर्ड फोर्थ चरण देखो, बनाओ चार्ट बनाओ, और थर्ड फोर्थ चरण देखने पे 11th हाउस में देखो कौन सा नक्षत्र आता है, मृगशिरा। मृगशिरा आता है। मृगशिरा अगेन डिनोट्स जो एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज हैं एक ह्यूमन के अंदर में, जो योनियों दर योनियां ट्रांसफर होके आई हैं। जिन जिन योनियों में आपने वास किया होगा, वैसी वैसी योनियों का मेमोरी आपके इस अश्लेषा के रीजन में बसी हुई है। इसीलिए हाई सेक्सुअलिटी इज अ वेरी की टू दिस अश्लेषा रीजन, स्पेशली 3-4 हाई सेक्सुअलिटी। ऐसा व्यक्ति क्योंकि उसके अंदर में अब क्या हो रहा है, जो भी प्लैनेट वहां जा रहा है ना, आप देखोगे वो प्लैनेट का टेंडेंसी मृगशिरा वाला यानी एनिमल वाली चीजों का उसका डोमिनेंस क्रिएट होने लगता है। ठीक है, तो एनिमल वाली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, भोजन के रिगार्डिंग में, ठीक है, कोई भी समान चीज के रिगार्डिंग में, उसका खाद्य पदार्थ, सोना और सेक्सुअलिटी, सर्वाइवल, ये सारे इंस्टिंक्ट बहुत तेज हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये सारी बात तो मतलब वो जिन जिन योनियों से आया है उन योनियों का डोमिनेंस आना शुरू हो जाता है इस रीजन ऑफ नक्षत्र में। वो ये कोर मेमोरीज है। ठीक है, और इसके जस्ट आगे जो नक्षत्र है ना, वो नक्षत्र श्राद्ध का नक्षत्र है। इट्स अ नक्षत्र ऑफ पितरीज एंड देयर इज अ ब्लॉक, मतलब इसको फिर गंडांत का रीजन, जहां पे एक्चुअली में अश्लेष हर मैंने जो नक्षत्र पढ़ाया ना उसमें हमेशा ट्रांसफरबिलिटी पढ़ाई तुमके, क्योंकि पुष्या में ये होगा लेकिन वो ट्रांसफर होकर अश्लेषा में आता है, पुनर्वसु में होगा वो ट्रांसफर होकर के पुष्या में आता है। बट यही एक ऐसा नक्षत्र जिससे ट्रांसफर नहीं होता कोई चीज, कि इसकी क्वालिटी यहीं पे पैक्ड हो जाएंगी। इस चैप्टर क्लोज फिनिश, नो क्वालिटी विल बी गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम हियर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे वो डायमेंशन ऑफ मेमोरी का बात है। क्लियर है, गंडांत क्लियर है। अभी किसी का मून जैसा प्लैनेट, मून जो कि सॉफ्ट प्लैनेट है, मून जो कि मन का कारक है, मून जो कि सोचने समझने की शक्ति है, उसमें एक ऐसा प्लैनेट वो जाकर के इन गंडांत के रीजन में बैठ जाए, स्पेशली अश्लेषा में बात करेंगे आज, माघा में आएंगे तब दूसरी प्रकार की बात है, बट मून बैठ जाए तो क्या होने वाला है, सोचो क्या होगा अगर एक मन को ड्राइव करने वाला प्लैनेट एक ऐसी जगह में बैठा हो। मन में हमेशा क्यूरियोसिटी रहेगी कि जो भी अभी इवेंट चल रहा है इसको पास्ट से कोरिलेट करने की। ठीक है, एंड लॉट ऑफ, ठीक है, ये बात होगी कि लास्ट मतलब पास्ट से कोरिलेट करने की एक टेंडेंसी होगी, और जो धारणाएं बनाई मतलब अर्ली ऑन अपब्रिंगिंग में जो धारणाएं बनी वो बहुत सॉलिड बन जाएगी ना, क्योंकि अर्ली अपब्रिंगिंग में जो भी चीजें आपके साथ हुई, मतलब किसी ने आपको कुछ गाली दी थी, अब वो बैठने वाली है, अब वो आपको ना बहुत टाइम तक याद रहने वाली है। कोई ने आपको कुछ प्रेम दिया तो अब आपको लगता है कि बस वही प्रेम मिल सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि आप एक साइकोलॉजिकल लूप में फंस जाओ, क्योंकि ये रीजन ऐसा है जहां पे लूपिंग हो सकती है मेमोरी की। आप वहीं पे लूप में सोचे जा रहे हो उस विचार के लिए, उसमें पड़े हुए थॉट्स, क्लिंगिंग। ठीक है, ये करने का, इसीलिए क्लिंगिंग एक बहुत अच्छा शब्द है जो कि इससे एसोसिएट होता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो एक तो पहली चीज हग करना इज एसोसिएटेड विद अश्लेषा। कुंडली नहीं मतलब इन द सेंस की कुंडली बनाना, मतलब अपने आप को पूरा सिकोड़ लेना,
उस तरह से हो जाना, दैट इज ऑल्सो अश्लेषा। सो जो भी प्लैनेट वहां पे जा रहा है वो एक प्रकार से क्लिंग करने की कोशिश करेगा आपको, जैसे वो करता है ना, सांप करता है, वो आपको पूरी तरीके से जकड़ लेना चाहता है, पांचों एंगल से जकड़ लेना चाहता है, और वो आपको फिर दबा करके मारना चाहता है, पाइथन जैसे करता है, ठीक है, वो करने का टाइम, क्रश करने का तरीका। सो वो आपको हर तरह से घेरने का प्रयास करना। तो आप अब मून आपका मान लो आ गया इसमें, अब मून क्या करेगा, मून अपना ही जो टेंडेंसी, अपना जो वो है माइंड है, वो क्या कर रहा है, अपने लिए ही जाल बुन रहा है। वो कोई उसका रियलिटी ग्राउंड है नहीं, वो अपने लिए, अरे मेरे को ऐसा बोला था उसने, पक्का उसके पीछे ये कुछ ऐसा सोच रही होगी, पक्का इसने ऐसा कुछ समझा होगा, कहीं इसको ऐसा तो नहीं लग रहा है, वो अपने ही जाल बुने जा रही है और अपने आप को जकड़ रही है, अपने माइंड को जकड़ रही है। तो साइकोलॉजिकल इशू देगा यहाँ तो पे। साइकोलॉजिकल इश्यूज देता है, ठीक है। ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा हो जाना कि अरे वो मतलब उसने कोई, अब ये लोग एक तो बहुत सोशली एक्टिव, मतलब ये लोग ना जितना इंफॉर्मेशन अपने अंदर डाल सकते, क्योंकि मून अब यहाँ गया ना, इतना इंफॉर्मेशन इनके पास होएगा, इसलिए स्पाइज होना और ये सब ना, लोगों को वॉच करना। अब ये ना किसी का फोटो देख लिया, अरे ये दुपट्टा तो मैंने वहां देखा था, ये दुपट्टा इसके पास कैसे आया, वो ये चीज ऐसा क्यों पहनी हुई है, वो उसने मेरे को गिफ्ट क्यों दिया, मेरे को गिफ्ट दिया फिर उसको क्यों नहीं दिया, उसको दिया तो मेरे को क्यों नहीं है, ऐसी सारी चीजें गढ़ना बुड़ना, अपने आप को क्लिंग करना, अपने आप को अपने ही जाल में बांधते रहना, बुनाई करना इज ऑल्सो अश्लेषा थिंग। स्वेटर बुनने का काम इज अश्लेषा थिंग। बुनाई करते रहना इस तरीके से वो आपको बना देता है, समझ रहे हो। तो गोल गोल घूमने का भी ये नक्षत्र है, जिस प्रकार से सर्प अपने आप को बांध करके जकड़ता है, ठीक है, उसी तरीके से ये भी एक वो है। देन ऑल्सो दे आर लाइक ना सेंसिटिविटी, हाई सेंसिटिविटी, मतलब क्योंकि इन्होंने, इनको मेमोरी एक्सेस ऐसा रीजन का है जहां पे बहुत पास का मेमोरी भी आ रहा है, तो इनको ना देखते ही समझ में आ जाएगा, अरे यार ये तो, अब इनको मालूम नहीं है क्योंकि कॉन्शियस में नहीं है, तो इनको लेकिन फील हो जाता है कि यार ये तो मतलब पिछले जन्म से आया है, ऐसा मैं भावना नहीं कह रहा, बट इनको लग जाता है कि यार ये तो पिछले जन्म से आया है, ये तो कुछ बुरा करने वाला है मेरे साथ। तो इनको पहले ही वो भांत हो जाता है, वो भांप लेते हैं, आभास हो जाता है कि यार ये मेरे साथ कुछ गड़बड़ कर सकता है, ठीक है। ये मतलब बहुत सारी विचित्र टेंडेंसीज तुमको अश्लेषा में ऐसी देखने को मिलेगी, जहां पे जो कॉइल्ड है ना, जो प्रोटेक्टिवनेस है ना, क्योंकि कॉइल का बहुत अच्छा वो है, और रिब केज इज रिप्रेजेंटेड बाय अश्लेषा। सन इन अश्लेषा और केतु बैठ जाए साथ में, केतु एस्पेक्ट कर दे तो रिब केज की बोन टूटने का कॉम्बिनेशन बना देता है, ठीक है, क्योंकि इट्स अ कॉइल। इसीलिए यहीं पे मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। मैग्नेटिज्म इज लाइक कॉइल, वो दिखती नहीं है, उसका कोई रियलिटी बेस नहीं है, लेकिन काम करती है, उसके अंदर ताकत है, समझ रहे हो। और मजे की बात है कि वो ताकत खा लेती है। इंजीनियरिंग में मोटर्स होते हैं, अब तुमको मालूम है मोटर तो पुष्य में है, लेकिन उसका एनर्जी एक्चुअली अश्लेषा से आता है, और वो अश्लेषा की एनर्जी की कॉइल बनती है, उसके अंदर कॉइल बंध ही जाती है, और कॉइल बंधने में जो बिजली जाती है ना, तो बिजली की एनर्जी को वो चूस लेता है, तो बिजली का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब आधा हिस्सा या कह लो 30% हिस्सा मैग्नेट को क्रिएट करने में लग जाता है, वो उसके अराउंड जो मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसको क्रिएट करने के लिए एनर्जी चली जाती है। इसलिए मार्स जब अश्लेषा में जा रहा है तो मार्स अपनी एनर्जी लूज कर देता है, मार्स फंस जाता है यहाँ पर आकर के, और फंसने का कारण क्या है कि एक जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, दूसरे डायमेंशन में कन्वर्ट हो जा रही है, जो क्लिंगिंग में काम हो रही है, जो आपको एक प्रकार से अदर उसमें डायमेंशन क्रिएट करने में कर रही है, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी का एक रीजन है, जो पूरी पावर है, जो जितनी पावर है उसमें से ये हिस्सा यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, ये एक प्रॉब्लम होती है। जो मैग्नेट में जो बिजली मैग्नेटिज्म में खर्च हो जाती है, वो कभी भी आप ऐसा कह लो कि हम लोग उसको इंजीनियरिंग बोलते हैं कि एफिशिएंसी घटाने का काम करता है, ठीक है, आउटपुट कम कर देता है वो, ठीक है, क्योंकि वो यूटिलाइजेशन। इसलिए अब आप देखो ये सेम वही कॉन्सेप्ट है, धन फंसना मतलब जब वीनस अश्लेषा में तो धन फंस जाने का कॉन्सेप्ट बनता है। धन फंस जाने का मतलब कि जब आप जैसे रेंट पे घर लो ना,
तो आपको डिपॉजिट देना पड़ता है। दैट डिपॉजिट इज अश्लेषा, वीनस इज अश्लेषा। क्यों? क्योंकि ये पैसा यूटिलाइज तो नहीं हो रहा ना, लेकिन पैसा तो है, लेकिन फंसा हुआ है। फंसा हुआ कैसे है कि आपने उसको दे दिया है, जमा कर दिया है इस भरोसे पे कि मिल जाएगा, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन तो नहीं है। अब वो पैसा है भी और नहीं भी है, समझ रहे हो? तो दैट इज हाउ वो बिजली के उसमें भी यही होता है कि यूटिलाइजेशन आप उसको कर रहे हो मैग्नेटिज्म के फॉर्म में, स्टोर हो रहा है, मैग्नेट की तरह वो काम करेगा, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं है। सो इसीलिए वो प्लैनेट जो आपका इस अश्लेषा के रीजन में जाने वाला है, इट विल टेक सर्टेन अमाउंट ऑफ दैट थिंग, दैट एनर्जी, जो भी उसका एनर्जी है, एंड उसका यूटिलाइजेशन कुछ नहीं है। मतलब आप देखो ना, आप कितना कुछ सोचते हो, आप 10,000 थॉट्स दिन में सोचते होगे, उनमें से 9,000 का कोई यूज नहीं है। कोई यूज है? बकवास, टोटल बुलशिट। दैट इज हाउ अश्लेषा इज। वो डायमेंशन जहां पे आपका यूज उसका कुछ नहीं होना, ठीक है, यूज उसका कुछ नहीं होना, और सिर्फ आपको परेशान करने के लिए, कह लीजिए आपकी एनर्जी को क्लिंग करने के लिए, फंसा करके रखने के लिए वो बात है, ठीक है। तो अपने लिए ही जाल बुनना वो अश्लेषा का एक थीम है। अपने लिए मतलब खुद के लिए। इसीलिए सर्प के अंदर ही सुसाइडल टेंडेंसीज देखने को मिलती है। मतलब सर्प एक ऐसा जानवर है जो खुद को मार सकता है, खुद को ही काट लेना, ये भी एक टेंडेंसी है। हमने एक खुद को काट लिया मार लेने वाली टेंडेंसीज देखी थी किसमें? स्कॉर्पियो में, जब मैंने बिच्छू पढ़ाया था, बिच्छू खुद को डंक मार करके मरता है। लेकिन वो टेंडेंसीज का ओरिजिनल यहाँ पे है, क्योंकि ये केतु का जन्म नक्षत्र है। इसीलिए केतु का जन्म नक्षत्र होने की वजह से यहाँ पे जो क्लिंगिंग वाली बात है, उसकी से फोबिया डेवलप होते हैं। हर प्रकार की जो फोबिया डेवलप होती है, वो तुम सोचो कि तुम्हारे ही मन के बुने हुए जाल हैं, जो तुमने इमेजिनेशन से बनाए हैं या मेमोरी से बनाए हैं, है ना? तुमने जिससे भी तुम्हें डर लगता है उसके बारे में तुमने बहुत कुछ सोच रखा है, वो ऐसा होगा, वो वैसा होगा, उसका रियलिटी से लेना देना नहीं है, और इसीलिए वो फोबिया के फॉर्म में तुमको इन्फ्लुएंस करता है। ऑल टाइप्स ऑफ फोबियाज विल बी डेवलप्ड फ्रॉम हियर। वो स्पेस के रिगार्डिंग हो, क्योंकि यहाँ पे ना वो याद है, वो याद है कि पिछले जन्म में कैसे मरे थे, उस बात की याददाश्त यहाँ पे स्टोर है। लेकिन अब इस जन्म में तो तुम्हें वो फोबिया के फॉर्म में आ रहा है, समझ रहे हो? क्योंकि कॉन्शियसनेस को याद नहीं है, लेकिन मेमोरी है उस चीज की। वो याद है कि यार लिफ्ट में कट के मरे थे, इसलिए लिफ्ट में जाने से अभी लगता है कि अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे को स्पेस के रिगार्डिंग है, दम घुटने से मरे थे, इसलिए अभी आप लिफ्ट में जाने से डरते हो, हाइट से डरते हो, क्योंकि गिरा करके कहीं से धक्का दे करके गिरा दिया था, पहाड़ से गिर के मर गए थे, फोबिया था। अब फोबिया है हाइट का। तो जहां पे खत्म हुई थी कहानी, उस चीज का फोबिया डेवलप हो जाना, यहाँ पे अश्लेषा प्लैनेट डेवलप होने पे, ठीक है। तो अभी जैसे कि आप बोल रहे हो ना, मार्स है अश्लेषा में 29 डिग्रीज पे, सो समथिंग, मतलब अग्नि, पहली बात तो फायर के रिगार्डिंग का कोई ना कोई फोबिया होना, या फिर मार्शियन चीजों के जहां पे भी करंट का फोबिया होना, कि करंट लग जाएगा, ऐसा डर होना कि करंट मार देगा, या इसका फोबिया डेवलप हो जाना। नहीं, मुझे पानी का है। पानी का, ओके ठीक है, तो पानी से कहीं ना कहीं वो हुआ है। मैं अभी मून एक चार्ट में है अश्लेषा में, उनको भी हाँ। पानी किया है, वो है 70। ठीक है। तो मार्स कैसे रिलेटेड है विद वाटर? मतलब मार्स नहीं है वो, हाँ। लगन से भी आ रहा है ना, क्योंकि लगन 6th हाउस में, और मार्स एज अ फिजिकलिटी दिखाता है उसमें, तो पानी से रिलेटेड हो सकता है मार्स। इट्स लाइक और होगा जो मार्स का डायमेंशन होगा, लेकिन अभी एक्सप्लोर नहीं है, क्योंकि वो भी है ना कि वो खुल के आए भी सामने, ये भी बहुत वो है। मेरा खुद का है, सैटर्न है तो किस अश्लेषा। बात का फोबिया है आपको? मेरे को तो ऑनेस्टली किसी चीज का फोबिया नहीं है, मतलब टचवुड, हाँ, किसी चीज से नहीं लगता है सच। ओवर थिंक, यस दैट इज देयर, ओवर थिंकिंग। सैटर्न इज सेकंड हाउस ना। आपको हरिता जी, आपको ऐसा लगता है क्या कि काम आपको मतलब सारा टाइम वैसे भी मेरा काम नहीं हो रहा या बहुत पेंडिंग है, मतलब इट्स नेवर ओवर? हाँ, यस दैट इज देयर। और मेरे को ये लगता है कि इट्स लर्निंग लर्निंग लर्निंग, लाइफ हैज बीन अ लर्निंग, बट काम कब शुरू करेंगे एक्चुअल वर्क जिसके लिए लर्न कर रहे हैं?
it's like never ending. Yeah, that is it. होगा सैटर्न ना बुढ़ापे में जाके फोबिया देगा, अभी सैटर्न अपना को रिवील करेगा नहीं, और आने दो बुढ़ापा। नहीं अभी नहीं हुआ। हाँ अभी नहीं होएगा, अभी तो नहीं होएगा, अभी एज आई नहीं है, आएगा धीरे धीरे सैटर्न जब रिवील करेगा तो आपको वो फोबिया डेवलप करके देगा, क्योंकि याद है ना, याद आना शुरू होगा, अभी तो याद आना शुरू हो नहीं रहा, तो धीरे धीरे वो चीजें याद आना शुरू होंगी जो उसकी हैं। ठीक है, तो हर इसीलिए अश्लेषा यहाँ पे इन डायमेंशंस को डिनोट करने में केपेबल है। ठीक।